आपको पता है कि लाहौर के इलाके में जौहर टाउन के बाद ये पान बाजार का जो इलाका है, मैं अभी कुछ कहूंगा तो शाम को इंडिया टीवी मेरे खिलाफ, आपको पता है उसको तो शेख रशीद के अलावा कोई वजीर ही नजर नहीं आता। या इमरान खान इंडिया को नजर आता है या शेख रशीद नजर आता। एक और इदारा निकल आया है बलोच, जो ज़्यादातर हिंदुस्तान उनको फंड करता है, BLA BNA, ये कुछ और एक बलोच पार्टी जो अनारकली के एक्सप्लोजन्स में उनका हाथ है। हमें सारा पता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज शुमार नहीं होती बल्कि रिकग्नाइज किया जाता है उनको। दो बलोच ऑर्गेनाइजेशन थी, वो उन ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एक दूसरे में जम किया है और राह इसके पीछे है, शाह महमूद कुरैशी जो वजीर क्या हैं, खारजा हैं हमारे मुल्क के, वजीर खारजा हैं, वो कहते हैं कि लाहौर धमाके के जिम्मेदारों को भारत की माली मदद हासिल थी। बड़े टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं। मदद हासिल थी, फिर मदद हासिल होने के साथ माली मदद हासिल थी, तावन था, मुकामी तावन था, ये चीज़ें। लेकिन बड़े मज़े की बात है, जिस आदमी की जिम्मेदारी है उस हुकूमत के अंदर, उस कैबिनेट के अंदर, उसका नाम शेख रशीद अहमद है। अब शेख रशीद अहमद कहता है कि ऐसा तो मामला नहीं है। अब मैं किसकी मानूं किसकी ना मानूं, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र क्या ये समझा जाए कि जनाब अब खुदा न खास्ता दोबारा से मुल्क में बेअमनी हो सकती है? वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि TTP की तमाम शराइत कबूल नहीं की जा सकती, उन्हें पाकिस्तानी आइन को तस्लीम करना होगा। तो इससे क्या ये मतलब लिया जाए कि अब TTP से बिल्कुल मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, जंग है, ऐलान जंग है दोनों जानिब से? इस पर बात कर लेते हैं। पहले हिलाली साहब का कमेंट लूँगी। हिलाली साहब, ये जो रिसेंट अटैक्स हैं, इससे आप क्या फोर्सी कर रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, बड़ा सीरियस सा सिचुएशन है। मेरे ख्याल में कि शेख रशीद साहब ने जो कहा है, इससे भी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है। वो क्यों हुआ? ये है कि TTP तो रीएक्टिवेट हो गई है हमारे बॉर्डर्स पे, और उनका हमारे साथ नेगोशिएशंस जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, और उनका एक स्पोक्समैन ने भी अनाउंस किया था कि ये नाकाम हो गए हैं, और उनके अटैक्स अब शुरू हैं। दूसरी बात यह है, एक और इदारा निकल आया है बलोच, जो ज़्यादातर हिंदुस्तान उनको फंड करता है, BLA BNA, ये कुछ और एक बलोच पार्टी जो अनारकली के एक्सप्लोजन्स में उनका हाथ है। वो कहता है कि लाहौर धमाके के मुल्ज़िमों तक पहुंचने का दावा कर लिया है और दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। ये नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें भारत की माली इमदाद शामिल थी। आई डोंट नो, ये वज़ीर आपस में बैठ के तय नहीं कर पाते कि भी लोगों को क्या कहना है क्या नहीं कहना है। और ये आगे इसी स्पीच में अभी कि कालदम तहरीक तालिबान से बात नहीं हो सकती, हम उनकी शराइत को कबूल नहीं कर सकते, हमारे उनके दरमियान डायलॉग ख़त्म हो गया है। अब ये इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया कि सीज़ फायर कालदम TTP ने खुद तोड़ी है, और TTP अगर हमारे खिलाफ लड़ेगी, हमारा मुकाबला करेगी, तो हम डट के मुकाबला करेंगे। तो TTP और ये एक और, मगर सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जो इस वक्त अफगानिस्तान की एक किस्म की गवर्नमेंट बनी हुई है, वो TTP और उनका तो बड़ा रिलेशनशिप है भाई, वो एक हैं। TTP ने बैठ ली है TTA को, तो अगर वो प्रोटेक्शन और उनको हेवन दे रहे हैं, और इस तरफ से एक और इदारा हिंदुस्तान के इसके सपोर्ट से निकल आया है, और ये फैल गए हैं और खुला फैल गए हैं, और 1,04,000 रेफ्यूजीज जो मैंने कहा था कि हम एक्सेप्ट करें, उनमें से खुदा जाने कितने क्या हैं, अगर वो भी आने लग गए हैं, जिनके बारे में इंसिडेंटली गवर्नमेंट ने हमें बताया नहीं है और आज तक वो कमेंट नहीं निकली है, तो फिर समीना सिचुएशन तो ऐसा होगा कि हमें स्पेशल इमरजेंसी रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। शायद स्पेशल इमरजेंसी लॉ पड़ेगा जिसमें ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड करके लोगों के खिलाफ लगे। देखिए, गुजारिश ये है कि ये TTP के हवाले से जो गुफ्तगू शेख रशीद ने की है, इसके ऊपर हम भी अपने प्रोग्राम में खासतौर से PJ जावेद आप भी बात करते रहे हैं। तो
इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जब से उन्होंने सीज फायर ख़त्म करने का ऐलान किया है, पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत वाज़े तौर पर इजाफा हुआ है। 13 ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं, जिनमें से 11 कोयटा में हुए हैं और जाने कितनी गई हैं आपके सामने हैं। 3 जो हैं वो KPK में हुए हैं और एक इस्लामाबाद और एक लाहौर ऐड कर ले तो तादाद 15 बन जाती है। हमें सारा पता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज शुमार नहीं होती बल्कि रिकग्नाइज किया जाता है उनको। तो ये बात उनसे पोशीदा नहीं है कि ये वारदात कहाँ से हो रही है, लिहाजा हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इंडिया के ऊपर हम ये ढका छुपा इल्जाम के जिन्होंने माली मुआवनत क्या होती है? टेररिस्ट एक्टिविटीज को तो स्पॉन्सर किया जाता है बाई ऑल एस्पेक्ट, असला भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूं कि TTP इज समथिंग दैट वी शुड मार्क, कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात की नौयत जो है वो बेहतर होने की बजाय खराब हुई है। खोस्त में जो खुफिया मुज़ाकरात 3-4 हफ्ते तक जारी रहे, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम ये सीज फायर जो है उसके खात्मे का ऐलान कर रहे हैं। एक बार बहुत मैं और भी शामिल करना चाहता हूँ। वो कहता है, ये कौन कहता है, वो हमारा जो वफाकी वजीर है, कि BNA एक छोटा सा ग्रुप है, पता नहीं अभी BLA ने अनारकली की जिम्मेदारी हमले की कबूल की है नहीं की है। धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, अभी देखें कितनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, क्या बात है यार, क्या सीक्रेसी है, क्या सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हो? अगर ये सवाल कोई साफी पूछ ले तो उसको जवाब मिलता है, नो वी कांट आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे मुल्क की वो क्या सीक्रेट मामलात हैं। फरमा रहे हैं, वजीर साहब फरमा रहे हैं धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, अभी कुछ नहीं कहना चाहता वरना शाम को भारतीय मीडिया मेरे पीछे पड़ जाएगा। दहशतगर्द के कदमों की चाप के पीछे पीछे चल रहे हैं। जी देखें, सबसे पहले तो आपने बात इन लोगों से क्यों शुरू की? ये कौन लोग हैं? Well said. क्या ये मुल्क है? क्या ये कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके मुल्क Why तो have है। you granted them recognition? Yes. They are the most powerful. Well said. They are the most powerful. No, sir. They are not the country. They are the most powerful. They are people just identity. in this- You do in not this talk area. to terrorists. They are most powerful people in this area. So they एक रियासत जो है उनसे बात करने पे मजबूर है। They are most Okay. powerful Okay. people. सर यहाँ एक सेकंड, They are the big cartel. फुल स्टॉप लगाएं यहाँ। आपने सही कहा, मजबूर है। ओके, क्यों है मजबूर? मुझे नहीं पता, तो वो गलत उनसे है ना? पूछें जो तो बात कर यही रहे तो हैं। हम बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो हम उनसे यही पूछें, तो सर। बात कर रहे हैं, यही तो डिबेट है हमारी, यही नेशनल डिबेट है कि हम ऐसे लोगों से बात क्यों कर रहे There you हैं। are. अगर आप बात करोगे तो फिर जैसे वो क्या कहते हैं शेख साहब कहते हैं ये अफगान तालिबान ने मीडिएट कराई है ये बात, ये इनके साथ, तो दैट मीन्स ये जो TTP है एक इंस्टीट्यूशन कह लो, एक रेनेगेड इंस्टीट्यूशन, एक ग्रुप जी, एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, बिल्कुल, एंड दे आर अनकंट्रोलेबल, दे आर नॉट इवन कंट्रोलेबल बाय द अफगान तालिबान। सो नंबर 1, आप अगर ये लाइन लेंगे तो फिर मुझे प्लीज ये बता दें, जो अभी आपने एक फिक्रा इस्तेमाल किया है, शेख साहब क्या गवर्नमेंट में है या ऑपोजिशन में है? I don't know. हाँ, तो फिर नहीं, मेरे कागजात में अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, जो प्रोग्राम जी है, उस वक्त तो वो शेख रशीद साहब लेकिन थे। ये जो स्टेटमेंट है ये ऑपोजिशन से आ जाए तो मैं समझा फिर भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता होता, आपको पता है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके साथ वो, आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसके अंदर आपने अवाम को जवाब देना है कि मेरी हुकूमत ये इकदामात ले रहे हैं, जिम्मेदारी क्या है? हम धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, एक आदमी के अभी Publicly नहीं, बता दिया एक आपने साथ हिंदुस्तान पे ब्लेम डाल दिया, आपकी एक कह रहा है आपके फॉरेन मिनिस्टर, जो कि आपने सही कहा इंटीरियर मिनिस्टर का काम है, फॉरेन मिनिस्टर का नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर आपको बताएगा ये मेरी इन्वेस्टिगेशन है, जो कि FIA करेगी, IB करेगी, ISI करेगी, पुलिस करेगी। अब इमीडिएटली आप हिंदुस्तान पे ब्लेम कर दो, भाई कल वहां ब्लास्ट होगा, वो हमारे पे फिजल आउट हो जाती है ना बात। एग्जैक्टली, हम 2-2, 3-3 जगह ब्लेम रखेंगे अगर तो फिजल आउट हो जाएगी। फिजल आउट हो जाएगी। We should ये be तो focused. पिंग पोंग है जावेद, टोटल